welcome back to our SS class. So today we are going to start our new chapter, My Neighborhood. Chapter number 3, My Neighborhood. This is our new chapter. Our chapter number 1 and chapter number 2. Both chapter are done. Today we are start our new chapter, My Neighborhood. टॉपिक का नाम क्या है? माय नेबरहुड. चैप्टर नंबर 3, माय नेबरहुड. माय नेबरहुड का मतलब होता है माय नेबरहुड. माय का मतलब होता है मेरा. नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस, मतलब मेरा पड़ोस. तो अभी आप सबके मन में ये चल रहा होगा कि नेबरहुड का मतलब क्या है. व्हाट इज नेबरहुड? कभी सुना है नेबरहुड के बारे में? कभी ये जो नेबरहुड वर्ड है ये कभी आपने पहले सुना है? व्हाट इज नेबरहुड? तो सबसे पहले हम नेबरहुड का मीनिंग जानेंगे. उसके बाद नेबरहुड क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, वो सब हम देखेंगे. ओके. सो नेबरहुड का मतलब होता है द एरिया around our house is called neighborhood. Is called neighborhood. तो neighborhood का मतलब क्या है? The area around our house is called neighborhood. So the area around our house is called neighborhood. इसका मतलब क्या होता है? The area, हमारे घर के आसपास में जो भी एरिया होते हैं जहाँ से हमें बेनिफिट मिलती है, हमें सर्विसेज मिलती है, हमें जरूरत पड़ने पर मदद मिलती है, उसे नेबरहुड कहते हैं, है ना. तो हमारे घर के आसपास में ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ से हमें जरूरत के टाइम पे हेल्प मिलती है ना, बेनिफिट मिलती है. तो अभी आप सब सोचो कि आपके घर के आसपास में ऐसे कितने सारे कौन कौन सी एरिया है, कौन कौन सी जगह है जहाँ से आपको जरूरत पड़ने पर हेल्प मिलती है. अभी आप मुझे सोच के बताओ कि आप जहाँ पे रहते हो, जो भी सोसाइटी में रहते हो, उसके आसपास में ऐसे कौन कौन सी जगह है, ऐसे कौन कौन सी एरिया है जहाँ से आपको जरूरत पड़ने पर मदद मिलती है. अभी सोचो, आप सोच कर मुझे बताओ. उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी, है ना. तो बहुत सारे एरिया होते हैं हमारे घर के आसपास जहाँ से हमें सर्विसेज मिलती है. सो अभी आपको समझ में आया नेबरहुड का मतलब क्या है? द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड. हमारे घर के आसपास में जो भी एरिया है जहाँ से हमें सर्विसेज मिलती है, हमें जरूरत के टाइम पे हेल्प मिलती है, उसे नेबरहुड कहते हैं. तो अभी हम देखेंगे कि नेबरहुड का एग्जाम्पल कौन कौन सा. सो यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल, नेबरहुड के एग्जाम्पल हम अभी 1 बाय 1 लिखेंगे. सबसे पहले नंबर 1 में आता है स्कूल. हमारे घर के आसपास में बहुत सारे स्कूल होते हैं. गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, प्ले हाउस होते हैं, है ना. यहाँ पे प्री स्कूल होते हैं. तो स्कूल हमें कैसे हेल्प करते हैं? हमारे घर के सभी के घर के आसपास में 1-2 स्कूल तो होते ही है ना. तो स्कूल हमें कैसे हेल्प करती है? कैसे हेल्प करती है? हमें स्कूल से कैसे हेल्प मिलती है? स्कूल इज ऑल्सो आवर नेबरहुड, है ना. ये हमारे घर के आसपास में होते हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है. हम स्कूल क्यों जाते हैं? आप स्कूल
एजुकेशन मिलती है, जहाँ बहुत सारी नॉलेज मिलती है। स्कूल में क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे हिंदी है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स है। अलग अलग सब्जेक्ट से हमें अलग अलग नॉलेज मिलती है। हम बहुत सारे चीज जानने के, जैसे हम घर पे न्यूज देखते हैं, हमें बहुत सारे चीज जानने के लिए मिलता है ना। जैसे हम स्कूल आते हैं तो हमें भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग नॉलेज मिलती है ना। तो स्कूल, इसीलिए हम आगे जाकर जो भी बनना चाहते हैं हम कर सकते हैं, है ना। इसलिए हम स्कूल आते हैं एजुकेशन लेने के लिए। तो स्कूल हमें सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं ना, इसलिए हम स्कूल आते हैं। नंबर 2 में आता है हॉस्पिटल। चलो, अभी हॉस्पिटल भी हमारे घर के आसपास में होते हैं, ये भी हमारा नेबरहुड। इस हॉस्पिटल हमें कैसे काम आता है, कब काम आता है, हम कब हॉस्पिटल जाते हैं, जब हम बीमार होते हैं। जब आप बीमार होते हैं हॉस्पिटल जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मार्केट थोड़ी जाएंगे, है ना। तो जब हम बीमार होते हैं कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, नर्सेस होते हैं, वो हमें ट्रीटमेंट करते हैं और मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन करके हमें देते हैं। प्रेस्क्रिप्शन मतलब जो डॉक्टर एक पेपर में आपका मेडिसिन लिख के देते हैं ना, फिर वो पेपर हमें मेडिसिन स्टोर में दिखा के मेडिसिन लेने होते हैं, उसे प्रेस्क्रिप्शन देते हैं। तो हॉस्पिटल भी हमें हेल्प करती है। जरूरत के टाइम में हम बहुत बीमार हो गए तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर नर्स हमें ट्रीटमेंट करते हैं और मेडिसिन दे के ठीक कर देते हैं। तो वो भी हमारे नेबरहुड है, क्योंकि हमें हॉस्पिटल से बहुत हेल्प मिलती है जब आप बीमार होते हैं। देन नंबर 3 में और क्या, अभी आप मुझे सोच के बताओ कि और आपके दिमाग में और क्या आ रहा है, कौन कौन से एरिया है जहाँ से आप हेल्प सर्विस मिलती है आपको। बैंक, बैंक देते हो ना, बैंक गए हो कभी आप, मम्मा पापा के साथ कभी भी आप बैंक गए हो। बैंक में क्या होता है देखे हो ना, तो बैंक में क्या होता है, वी कैन कीप आवर मनी एंड ज्वेलरी सेफली इन ए बैंक। हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी मनी है, पैसा है, ज्वेलरी है, पापा का ज्वेलरी है, हम क्या करते हैं बैंक में सेफली रख सकते हैं, है ना। बैंक में हम हमारा मनी और ज्वेलरी सेफली रख सकते हैं, और जब भी हमें चाहिए होता है फिर हम उसे सेफली उससे विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। तो बैंक, जब घर पे ज्यादा पैसा रखने से क्या होता है कि हम चोरी होने का डर लगता है ना, कभी चोर आके चोरी कर जाते हैं। तो बैंक में उसका हमें डर नहीं रहता है कि वो चोरी हो जाएगा। तो इसीलिए बैंक में क्या होता है, हम हमारा जो मनी है और ज्वेलरी उसको सेफली रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको फिर विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब निकाल के फिर हमारा काम कर सकते हैं। नंबर 4 इज पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस देखे हो कभी? आजकल हम पोस्ट ऑफिस यूज नहीं करते क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल फोन है ना, स्मार्टफोन है सबके पास। हम जब भी जाते हैं 1 सेकंड में मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में सारा मैसेज जिसको भी हम करते हैं पहुंच जाता है। और पोस्ट पहले क्या होता था, जब लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, वो क्या करते थे, पोस्ट ऑफिस यूज करते थे उनका मैसेज उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को पहुंचाने के लिए। अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, ये सारे नेबरहुड की, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, है ना। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में हम लेटर लिखते हैं, पोस्ट कार्ड लेटर लिखते हैं, उस वहाँ पे एक लेटर बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स में जाके वो लेटर को डाल देते हैं। फिर वहाँ पे जो पोस्टमैन होता है वो हमारा लेटर निकाल के हम जिस एड्रेस में भेजे हैं उनको जाके दे के आता है ना। तो पोस्ट ऑफिस भी हमारा नेबरहुड है, ये भी हमें हेल्प करता है जब भी हमें कुछ हमारा मैसेज डिलीवर करना होता है हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, तो ये हमें हेल्प करता है। उसके बाद आता है और एक होता है पुलिस स्टेशन। देखो पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन से ये तो सबको पता ही है, पुलिस स्टेशन में हमें कैसे हेल्प मिलती है।
कब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं? पुलिस स्टेशन हम कब जाते हैं पता है आपको? जब भी हमारे घर में कोई चोरी हो जाता है तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर लिखाने के लिए, है ना, कि हमारे घर में ये सारे चीज चोरी हो गई है, हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करो। तो वहाँ पे कौन हमें हमारी मदद करता है? पुलिस स्टेशन में पुलिसमैन हमें हमारा जो भी चीज मिसिंग हो जाती है उसे फाइंड आउट करने में मदद करती है। तो पुलिस स्टेशन इज ऑल्सो आवर नेबरहुड, है ना, तो यहाँ पे भी हमें सर्विस मिलती है, हेल्प मिलती है जरूरत के टाइम पे। देन पेट्रोल पंप, ये भी एक हमारा नेबरहुड है। पेट्रोल पंप हमें कैसे हेल्प मिलती है? पेट्रोल पंप से कभी गए हो आप? सब गए होंगे ना मम्मा पापा के साथ। हम कब जाते हैं? जब हमारे गाड़ी में पेट्रोल फिनिश हो जाती है तब हम पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं। बिना पेट्रोल के तो गाड़ी चलेगा नहीं, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पेट्रोल पंप। वहाँ पे आपने देखा होगा ना पेट्रोल पंप में बहुत सारे वर्कर्स आपके मशीन में पेट्रोल डालते हैं आपके गाड़ी में, तो बिना पेट्रोल के गाड़ी चलेगा ही नहीं, इसीलिए हम पेट्रोल डलवाने के लिए कहाँ जाते हैं? पेट्रोल पंप जाते हैं। तो पेट्रोल पंप इज ऑल्सो आवर वन ऑफ आवर नेबरहुड, यहाँ पे भी हमें हेल्प मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे चीज है, बहुत सारे एरिया है हमारे घर के आसपास, सबके घर के आसपास में ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे हमें हेल्प मिलती है। तो मैंने अभी यहाँ पे कितने आपको एग्जाम्पल दिए? 1 2 3 4 5 और 6। अभी आपको क्या करनी है? आपके 5 नंबर के नोटबुक में आपके घर के आसपास में कौन कौन सी नेबरहुड है, आपके कौन कौन सा नेबरहुड है, आपको ऐसे एक लिस्ट बनानी है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्कूल, फिर हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पेट्रोल पंप। जैसे आपको आप देखना, आपके नोटिस करना आपके घर के आसपास में कौन कौन से नेबरहुड है, तो आप वहाँ उसका एक लिस्ट बना के 1 2 3 करके कहाँ पे लिखना है आपको? आपके 5 नंबर के नोटबुक में, है ना। तो आपको पता चलेगा ना कि आपके घर के आसपास में कौन कौन सा नेबरहुड है, कौन कौन सी एरिया है जिससे जरूरत के टाइम पर आपको हेल्प मिल सकता है ना। तो आपको अभी क्या करनी है? ऐसे नेबरहुड का एक एग्जाम्पल बना के 5 नंबर के नोटबुक में लिखनी है। ओके, चलो, तो अभी आप सबको समझ में आया बेटा कि नेबरहुड किसे कहते हैं? द एरिया अराउंड आवर हाउसेस इज कॉल्ड नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है जो एरिया हमारे घर के आसपास में होते हैं और जहाँ पे हमें जरूरत के टाइम पे हेल्प मिलती है, उसे हम नेबरहुड कहते हैं। ओके, चलो, अभी हम बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन वी हैव टू राइट आवर हार्ड वर्क्स। ये आपको पता है, हम क्लास 2 चैप्टर में भी ऐसे ही करते हैं। एक्सप्लेनेशन से पहले हम क्या करते हैं? हार्ड वर्क्स करते हैं। ओके, मैं अभी यहाँ पे बोर्ड पे आपको हार्ड वर्क्स लिख के उसका मीनिंग बताता हूँ। ओके, इससे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। देख, ये मैंने कुछ पिक्चर्स निकाला है, दिखाई दे रही है आप सबको? देखो, ये कौन सी नेबरहुड है हमारा? दिस इज पेट्रोल पंप, है ना। देखो, ये पेट्रोल पंप का, देखो ये गाड़ी लेके आए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। ये जो पेट्रोल पंप का कोई होता है वो उनकी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रही है। इस तरह की मशीन होती है ना, और ये पेट्रोल पंप है जहाँ पे हमें मदद मिलती है। ये हमारा एक नेबरहुड है, ठीक है। यहाँ पे देखो पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में ये पुलिसमैन है, ये पुलिस का वैन होता है। कभी भी आपको जरूरत पड़े, आप पुलिस स्टेशन की नंबर होता है ना, कस्टमर का नंबर जैसे होता है, उनको डायल करो, पुलिस तुरंत आके आपका हेल्प करता है। ये पुलिस स्टेशन होता है। हम यहाँ पे हमारी कोई भी चीज गुम हो जाती है, मिसिंग हो जाती है, हम कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन। और वहाँ पे कौन हमारा हेल्प करता है? पुलिसमैन, है ना। दिस इज मार्केट। मार्केट इज ऑल्सो अवर नेबरहुड, है ना। हमारे घर के आसपास में बहुत सारे मार्केट्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज मिलती है। मैंने यहाँ पे देखो
जाते हैं, हमें एजुकेशन मिलती है, पढ़ाई करते हैं और हम आगे जाके जो भी बनना चाहते हैं कर सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस है, देखो ये लेटर है, इसमें हम लेटर लिखते हैं, जो भी आपको लिखना होता है, जो भी मैसेज देना होता है आपके रिलेटिव्स को, इसमें लिखते हैं। और ये देखो, ये रेड कलर का जो बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें से ये यहाँ पे होल होता है, इस होल में जाके आपको वो जो लेटर आपने लिखा उसमें डाल देना है। फिर यहाँ से वो पोस्ट में आपका लेटर निकाल के जिसको भी आपको देना होता है वो जाके देगा। तो these are some important neighborhood of us। तो आपको ऐसे एक लिस्ट बनानी है, अगर आप चाहे तो ऐसे पिक्चर भी कट करके लिख सकते हो। पिक्चर आपका जो 5 नंबर की नोटबुक है उसमें ऐसे पेट्रोल पंप का, जो भी आपके आसपास में जो भी नेबरहुड है उसका एक ऐसा पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो पिक्चर छोटा छोटा पिक्चर आता है वो लिख के उसके नीचे लिख सकते हो कि पेट्रोल पंप है, ये स्कूल है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये हॉस्पिटल है, ये क्लिनिक है, ये पुलिस स्टेशन है, ये लिख के आपको एक क्या करेंगे 5 नंबर की नोटबुक में कर सकते। ओके, तो अभी हम हार्ड वर्ड्स लिखेंगे। देखो चैप्टर नंबर 3 का अभी हम क्या करेंगे, हार्ड वर्ड्स लिखेंगे। हार्ड वर्ड्स हमें कहाँ लिखना होता है, 5 नंबर की नोटबुक में। ओके, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे हार्ड वर्ड्स, ऐसे लिखेंगे। ये नंबर 1 बाय 1 हम यहाँ पे लिखेंगे। चलो, नंबर 1 में आता है कॉम्स डे। कॉम्स डे, कॉम्स डे, COMES, कॉम्स BACK, डे, कॉम्स डे। कॉम्स डे का मतलब क्या होता है, वापस आना। और जब हम कहीं बाहर जाते हैं, फिर घर को वापस आते हैं, तो उसे कहते हैं कॉम्स डे। जैसे आप स्कूल आते हो, फिर 1 बजे घर वापस जाते हो ना, जब आप जाते हो तो उसे कहते हैं कॉम्स डे, मतलब घर को वापस आना, घर को लौट के वापस आना, इसका मतलब होता है कॉम्स डे। देन रिंग, रिंग का आप सबको पता ही है ना, रिंग का मतलब है बजाना। देन ओपनिंग, OPNING, ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब क्या होता है, देखो OPENING, ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब होता है खोलना। से क्लोज, क्लोज होता है बंद करना, इसका ऑपोजिट क्या होता है, ओपनिंग, मतलब खोलना। देन नंबर 4 में आता है लंच, LUNCH, लंच। लंच का मतलब क्या होता है, ये तो हम सबको पता है ना। लंच का मतलब क्या होता है, लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना। जब हम सुबह खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं,
लेना है, जिसको दिखा के हम मेडिसिन स्टोर से मेडिसिन लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेस्क्रिप्शन। ओके, देन मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर, MEDICALSTORE, मेडिकल स्टोर मतलब जहाँ पे दवाई की दुकान, जहाँ पे हमें दवाई मिलती है। देन मेडिसिन, MEDICINES, मेडिसिन मतलब दवाई। 12th number is enjoy, ENJOY, enjoy मतलब मजा आना। जब हम फैमिली मेंबर के साथ बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, जब हम फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, हम बहुत एंजॉय करते हैं, मतलब हमें बहुत मजा आता है, हम बहुत खुश होते हैं। देन ग्रीटिंग, GREETING, ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है? जब हम पहली बार किसी को मिलते हैं, हम क्या बोलते हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, हम बोलते हैं ना, तो उससे ग्रीटिंग्स कहते हैं। जब हम पहली बार किसी को मिलते हैं, हम ये सब बोलते हैं ना, उससे ग्रीटिंग्स कहते हैं। ओके, नंबर 14 इज नेवर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। देखो, नेबरहुड और ये नेबर, ये तो अलग अलग चीज है ना। नेबरहुड का मतलब पड़ोस, और नेबर का मतलब पड़ोसी। नेबर का मतलब होता है द पीपल हु लिव नियर बाय आवर हाउस, मतलब जो लोग हमारे घर के आसपास में रहते हैं, उन्हें वो हमारे नेबर है। और ये नेबरहुड का मतलब जो एरिया हमारे घर के आसपास होता है, वो नेबरहुड है। वो जो लोग हमारे घर के आसपास में रहते हैं, वो हमारे नेबर है। ओके, देन 15 एंड लास्ट वन इज ग्लैड, GLAD, ग्लैड। ग्लैड मतलब खुश होना, ग्लैड मतलब खुश होना। सो वी हैव टोटल 15 हार्ड वर्ड्स इन दिस चैप्टर नंबर 3 माय नेबरहुड। तो आपको इससे कहाँ पे लिखनी है? नंबर 5। और देखो, और एक बात, जब भी आप हार्ड वर्ड लिखो, पहला लेटर हमेशा क्या होता है? कैपिटल होता है। अभी मैंने आपका बुक चेक किया, आप सबने फर्स्ट लेटर किसी ने बहुत सारे ने स्मॉल लिखा है, पर जब भी हम हार्ड वर्ड्स लिखे, पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखेंगे। ओके, पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। ओके, तो दिस इज द हार्ड वर्ड्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 माय नेबर।